अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। आज हम 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद की मस्जिद में एक खुदकुश हमला हुआ था और जो उस खुदकुश हमले के मकासद थे, जो हमलावरों के मकासद थे, जो उस खुदकुश बमबार के पीछे हैंडलर्स बैठे हुए थे और जो क़ुव्वतें थीं उन्होंने जिन मकासद के लिए हमला किया था, वो अपने उन मकासद में नाकाम हो गए हैं। वो कैसे नाकाम हुए, हम इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हड़ताल की कॉल दी थी उसका क्या बना, और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अहम होने वाला है, वो क्या होने वाला है, हम उस पर भी बात करेंगे। और फिर हम आखिर में बात करेंगे बसंत पर। लेकिन इन सब बातों पर तफसील से बात करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश हमले के बारे में, जो जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद के इलाके तरलाई कलां में एक इमाम बारगाह में उस वक्त हुआ जब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। और ऐन नमाज के वक्त होने वाले इस खुदकुश हमले में 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए थे और 30 से ज़ायद शहीद हो गए थे। उनको अस्पताल लेके जाया गया और उसके बाद शोहदा को ज़ाहिर दफन कर दिया गया, और ज़ख्मी अभी भी अपने ज़ख्मों के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सानिया था, ये जो इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं ये वापस नहीं आ सकती, और वो जो जिन ख़ानदानों पर ये क़यामत टूटी है उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी तरह जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके ज़ख्म ठीक होते होते वक्त लगेगा, कुछ लोगों के शायद ज़िंदगी भर ठीक ना हो सके। ये तो एक जो नुकसान हुआ है उन लोगों का, उन ख़ानदानों का और पूरी पाकिस्तानी कौम का, ये तो हुआ ही है। लेकिन इसके जो दूर रस मकासद थे उन लोगों के जिन्होंने ये हमला किया है, उस खुदकुश बमबार जो यासिर था नौशहरे का रहने वाला, उसके पीछे जो लोग थे जिन्होंने उसको यहाँ भेजा हमला करने के लिए, उनके जो मकासद थे वो उन मकासद में नाकाम हो गए हैं। वो मकासद क्या थे? वो उसमें सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि पाकिस्तान में तफरकाबाजी फैलाएं, यानी कि शियों पर हमला हुआ है, सुन्नियों पर इल्ज़ाम आएगा, सुन्नी शी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ फिर वो कोई मुहिम शुरू करेंगे, और उसमें वो बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। क्योंकि सुन्नी शिया कोई भी है पाकिस्तानी, उन्होंने इस हमले की मजम्मत की है और उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, और एक अज़ीमुश्शान किस्म के इत्तेहाद और यंगांगत का मुज़ाहरा किया उन्होंने, और जो मुतासरीन थे इस हमले के उनके साथ इज़हार यकजहती किया है। तो ये मकसद तो उनका नाकाम हुआ। फिर उनका मकसद था पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना, बसंत जैसे बड़े इवेंट को नाकाम बनाना। बिलाशुबा में बहुत अफसोस हुआ इस वाक़े का, और ये बड़ा मुश्किल था कि इस वाक़े के बाद ये इवेंट कंटिन्यू रहता, और हुकूमत पंजाब ने कई तकरीबात मनसूख भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपनी तमाम सरगर्मियाँ मनसूख कर दी, लेकिन उसके बावजूद आम लोगों ने एक बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और इस दुख की घड़ी को सहते हुए उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी और दुश्मन को ये पैगाम दिया कि हमारे में इतनी रेजिलियंस है कि तुम जितने मर्जी हमले करोगे उनके बावजूद हम अपने अपने जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनको जारी रखेंगे, और हम इनको बिल्कुल भी हमारी जो ज़िंदगियों हैं उन पर आपके इन हमलों को असरअंदाज नहीं होने देंगे। ये दो मकासद बुनियादी थे जिनमें उनको नाकामी हुई है। और तीसरा उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता जो है एक कमज़ोर रियासत साबित होगा, या जो पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हौसले पस्त होंगे। लेकिन जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, जिस तरीके से उन्होंने फौरी तौर पर चंद घंटों में एक्शन लेते हुए इस पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया और उसके लोग गिरफ्तार कर लिए, वो भी एक मिसाली एक्शन था और बहुत ही अच्छा एक इकदाम था, और उसको भी सराहा जाना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। तो बजाय दुनिया भर से पाकिस्तान को मैसेजेस आए हैं और हर मुल्क से आए हैं मैसेजेस, इंडिया ने भी इस पर एक मैसेज भेजा, लेकिन वो ज़ाहिर है उनका एक तंज़ भरा मैसेज था। लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों पे से हमदर्दी के मैसेज आए, ज़ाहिर यकजहती किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ाहिर यकजहती किया। तो जो लोग समझते थे कि पाकिस्तान को इस हमले के ज़रिए कमज़ोर साबित होंगे, उनका ये मकसद भी नाकाम हो गया, और पाकिस्तान इसमें से एक नया अज़्म और हौसला लेके बाहर आया, और नया एक अज़्म और हौसला
लेके उभरा है। इसलिए उनके तमाम, न सिर्फ ये तमाम मकासद उनके नाकाम हो गए, बल्कि उनका नेटवर्क भी टूट गया और उनके जो हैंडलर्स थे, जहाँ जहाँ से ट्रेनिंग की इस बमबार ने, वो सारा कुछ ट्रेस हो गया। पाकिस्तान ने पकड़ लिया उन लोगों को और उनके पीछे जाके उनकी साजिश को नाकाम बना दिया और कई और जो हमले वो उन्होंने करने थे वो नाकाम बना दिए गए। अब ये तो चलो धमाके के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब आज 8 फरवरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हड़ताल की कॉल दी थी। हड़ताल की हमें कुछ इतलात मिल रही हैं कि KPK के कुछ इलाकों में हुई भी है, लेकिन ओवरऑल ये जो है हड़ताल नाकाम हो गई है, क्योंकि उसमें जो है कोई रिस्पांस नहीं आया लोगों का। और उसकी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में हड़ताल सिर्फ ताजर कामयाब कर सकते हैं जब वो अपने मकसद के लिए निकलते हैं। ये चूँकि ताजरों का इसमें अपना ज़ाती मफाद नहीं था, ये एक ओवरऑल एक सियासी मकसद के लिए कॉल दी गई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सरगर्म कारकुन है वो ताजर नहीं है, वो पढ़ा लिखा तबका है, जो नौकरी पेशा तबका है, या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हैं, या फिर वो लोग हैं जो घरों में बैठ कर सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इस हड़ताल में नाकाम ही होना था। ये बिल्कुल कॉल ही गलत थी। इसके बजाय कुछ और क्रिएटिव एक्टिविटी कर लेते तो उसमें शायद PTI कामयाब हो जाती। लेकिन ये हड़ताल का जो उन्होंने रास्ता चुना था, ये गालिबन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मुशावरत से चुना गया होगा। और वो चूँकि उसमें काफ़ी सीनियर सतह के सियासतदान हैं, महमूद अचकज़ई साहब वगैरह, तो उन्होंने शायद पुराना एक बूमर्स का ये कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन इसने पहले दिन से तय था कि नाकाम होना था, तो इसलिए ये नाकाम हुई है। और पूरे मुल्क में कहीं से भी हमें ऐसी इत्तला नहीं मिली जहाँ पे पुरजोर नौयत की हड़ताल हुई हो। तो ये तो आज 8 फरवरी का शो जो है वो PTI का हो गया है नाकाम। कुछ रैलियाँ मचल बरदार निकल रही हैं, कुछ निकलेंगी, वो एक अच्छी एक्टिविटी है, वो भी उसमें भी किसी हद तक PTI अपना जो है प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाने में कामयाब होगी। लेकिन जो उनका ओवरऑल एक वो था जी कि हम मुल्क जैम कर देंगे और बंद कर देंगे, वो नहीं हो सका। तो ये इनकी कॉल ही गलत थी। फिर ऊपर से बसंत का इवेंट आ गया। अगर बसंत का इवेंट ना आता, हुकूमत ना करवाती, तो शायद हो सकता है कि लाहौर में कुछ PTI अपना मार्क रजिस्टर करवाने में कामयाब हो जाती, कुछ ना कुछ इनकी एक्टिविटीज़ वहाँ हो जाती। लेकिन लाहौर तो पूरा बसंत में डूबा हुआ है और इस मौका पर PTI के लिए मुमकिन नहीं था कि किसी को भी हड़ताल करने का कहती। तो ये उनका कुछ अपनी सोच गलत थी, PTI की एक्शन गलत था। कुछ हुकूमत ने ऐसे इकदाम किए कि वो हड़ताल को उन्होंने गैर मुअस्सर कर दिया और नाकाम कर दिया। लेकिन हड़ताल की नाकामी के बाद आज 8 फरवरी गुजर गया है और कल है 9 फरवरी। कल PTI के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अब एक जो बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तवील अरसे से जो ज़ेर इल्तवा केसेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और कल 9 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट जो है 13 मुकदमात की समाअत करेगी, जिनमें से कुछ मुकदमात इमरान खान की ज़मानत के हवाले से भी हैं। इमरान खान की कुछ मुकदमात में ज़मानतें हुई हैं और उनके ख़िलाफ़ हुकूमत ने अपील की हुई है और ये ज़ेर इल्तवा थी अपीलें। अब सुप्रीम कोर्ट इनमें ज़ेर बहस लाएगी। उसके अलावा एक और बहुत अहम मुकदमा है जिसमें शहबाज शरीफ ने तौहीन हत्तक इज़्ज़त का किया हुआ है मुकदमा, और उसमें भी इमरान खान ने अपील की हुई है और ये भी बहुत अहम मुकदमा है। और इसके अलावा कुछ अहम मुकदमात हैं। तो ये अब PTI के लिए अब हमें आगे देखना होगा कि हो सकता है कोई अच्छी खबर भी आ जाए इसमें से। हड़ताल तो नाकाम हुई है, लेकिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आ जाए, क्योंकि अगर इमरान खान की ज़मानतों पर जो अपीलें हुई हैं हुकूमत की, वो अगर मुस्तरद कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उनकी रिहाई का कहीं ना कहीं से रास्ता निकल सकता है। ये कहना अभी कबल वक्त है। बहुत सारे मुकदमात हैं इमरान खान के खिलाफ, अगर इनमें ज़मानतें होंगी तो कुछ हो सकता है किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाए उनकी और कोई नया मुकदमा भी बनाया जा सकता है। तो वो तो मुकम्मल डील के बगैर नहीं होगा। लेकिन ये कुछ जो हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि जो इशारे हैं वो मुस्बत सिमत में जा रहे हैं इमरान खान के लिए। तो ये अगेन मैं इसको एक मुस्बत इशारा ले रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में उनके मुकदमात की समाअत किया और अगर इस पर उनके हक़ में फ़ैसले आ जाते हैं तो ये एक जो है PTI के लिए एक अच्छा इकदाम साबित हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हक़ में आए, अगेन बाजी पलट भी सकती है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता है तो मुकदमे पर बराह रास्त बात तो नहीं कर सकते कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे, लेकिन ये कि हम एक तज्ज़िया ज़रूर कर सकते हैं। जो इशारे मिलते हैं उस पर हम बात ज़रूर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और इसकी किस सिमत में जाएंगे। तो चांस है कि शायद इमरान खान को रिलीफ मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको रिलीफ मिले। तो हम देखेंगे जो जो मुकदमा आगे चलेगा, जो जो समाअत होगी मुख्तलिफ केसेस की, तो उस पर हम उस
हवाले से उस पर नज़र रखेंगे और उस पर फिर लेटेस्ट चीज़ों से आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं बसंत के बारे में, जो कि एक इंतहाई सक्सेसफुल शो गया है पंजाब में। लाहौर ने बरसों बाद लाहौर ने अंगड़ाई ली है और लाहौरियों ने 3 दिन लगातार छतों पे वो हल्ला गुल्ला किया है, वो जश्न बनाया है, वो ढोल बाजे खाबे और रक्स और सरूद और पता नहीं क्या क्या उन्होंने महफिलें वहाँ पे मुनक्किद की हैं। और इससे इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जनरेट हुई है। हमें बताया जा रहा है कि होटलों में बहुत ज़्यादा बिज़नेस हुआ है, केटरिंग वालों ने बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया है, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बिज़नेस किया है। ट्रांसपोर्ट तो अगर हुकूमत ने फ्री दी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों की नकलो हरकत से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी जनरेट हुई है। फिर लोगों ने ख़रीदारी बहुत ज़्यादा की है, नए कपड़े बनवाए हैं, तोहफे तोहफ़ लिए हैं और आधी दुनिया लाहौर में आई हुई थी, तो ज़ाहिर एक बहुत ज़्यादा बूम है। इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हम बाद में आगे चल के बात करेंगे, वो आज शाम तक या कल किसी वक्त हमें मिलेंगे, तो उस पर हम फिर दोबारा से इसको एनालाइज कर लेंगे। लेकिन जो बज़ाहिर जो बात करने का आज मकसद है वो ये कि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जनरेट हुई है, बावजूद इसके कि हमारा इस्लामाबाद का सानिया हो गया था, बावजूद इसके कि कौम को एक धचका लगा, बावजूद इसके कि कौम को इन 3 दिनों के दौरान पहले दिन ही एक सानिया बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि पाकिस्तानी कौम ने बहसीयत आम और लाहौरियों ने बहसीयत ख़ास बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया है। और कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के दिन, इस तरह के दुख दर्द आते रहते हैं, खुशियाँ भी आती रहती हैं, लेकिन जो कौम सॉलिड कौम होती है वो यही होती है जो स्टैंड करे, जो हर तरह के हालात में खड़ी रहे, मुतहिद हो और अपने वतन के लिए जागती रहे और अपने वतन के लिए काम करती रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, हमें दुश्मन तकलीफ़ ज़रूर पहुँचाता है, हम पे हमले ज़रूर होते हैं, लेकिन हम उनका मुकाबला करके आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहे खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।